हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी हम किसे बोलते हैं। सो व्हाट इज एपी? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट टर्म। पहली बात, ये एक नंबर्स की सीक्वेंस है यानी लिस्ट है जिसमें एवरी टर्म एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म को छोड़कर increases or decreases by a fixed quantity from the preceding term। यानी कि अगर हम फर्स्ट टर्म को छोड़ दें तो उसके बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो या तो इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं एक फिक्स क्वांटिटी से, यानी एक फिक्स नंबर से या तो उसमें ऐड हो रहा होगा या फिर उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और उस फिक्स क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर या एक सीक्वेंस लिखी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट, यानी ये कितनी भी जा सकती है। अब मैंने ये जो सीरीज़ लिखी है, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो एपी किसे कहते हैं? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर यानी अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट टर्म, यानी पहली टर्म को छोड़कर बाकी बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो एक फिक्स क्वांटिटी से या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज, फिक्स क्वांटिटी से या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज। तो देखते हैं, अब 3 से 8 के लिए हमने क्या किया, इसमें क्या किया है? +5। फिर 8 से 13 के लिए भी क्या किया है? +5। फिर 13 से 18 के लिए भी क्या किया है? +5। तो ध्यान से देखें तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी यानी फिक्स नंबर बार बार ऐड हो रहा है, या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी। तो अगर कभी भी ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो फिक्स क्वांटिटी से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो ऐसी सीक्वेंस को, ऐसी सीरीज़ को या ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एपी। और ये जो फिक्स क्वांटिटी है इसे क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर वो जो फिक्स क्वांटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? +5, और उसे बोलते क्या है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट, डिफरेंस है तो किससे करते हैं? डी से। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर 3 में +5 किया तो 8, फिर नेक्स्ट +5 किया तो 13, यानी कि हर प्रीसीडिंग टर्म यानी पहले वाली टर्म में अगर इस फिक्स क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। अब ये पहली टर्म है तो इसे क्या डिनोट करेंगे? A1। फर्स्ट टर्म है तो A1, सेकंड टर्म है तो A2, थर्ड टर्म है तो A3, फोर्थ टर्म है तो A4, इसी तरह फिफ्थ होगी तो A5। अब मान लो इस AP में कितनी टर्म्स हैं? 10, 12, 13, यानी पता नहीं कितनी टर्म्स है, तो हमने कितनी मान ली? n टर्म्स हैं। फिलहाल इस AP में कितनी है? n टर्म्स। जैसे 10 टर्म होती तो 10 टर्म्स, अब 1, 2, 3, 4 टर्म्स है तो 4, लेकिन अगर इनफाइनाइट हैं तो इनफाइनाइट, लेकिन मैंने माना कि इसमें n टर्म्स हैं। अब अगर फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ को A4, फिफ्थ को A5, 10th को A10, तो nth टर्म जो होगी यहाँ पर लास्ट में nth, उसे क्या लिखेंगे? an। और nth से पहले वाली क्या होगी? an-1, nth के बाद वाली an+1। इस तरह से हम कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं। फिलहाल अगर हमने कहा है कि इस AP में n टर्म्स हैं तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? an। तो लास्ट टर्म कितनी होगी? an। एक और एग्जांपल से समझते, ध्यान से देखेंगे। अब मान लें हमारे पास एक सीरीज़ है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ सीरीज ऑफ नंबर्स। एक नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। वी हैव अ सीरीज 6, 9, then we have 12, then we have 15 and so on। 6, 9, 12 and 15 and so on। अब ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म,
ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। अब अगर हमें इसमें ये देखना है कि फिक्स्ड क्वांटिटी जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, या बेसिकली कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना था 5, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर देखकर तो पता लग रहा है कि 6 में अगर हमने 3 ऐड किया होगा तो 9, फिर 9 में 3 ऐड किया होगा तो 12, 12 में 3 ऐड किया होगा तो 15। लेकिन कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालने का एक और तरीका है, कॉमन डिफरेंस को निकालने का एक और तरीका है। तो ध्यान से देखें हमने क्या किया। अगर मुझे ये जानना है कि 6 से 9 कैसे आया, तो मैंने 9 में से 6 को माइनस ही तो किया है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो भी टर्म है उससे प्रीसीडिंग उसमें से माइनस कर दी, तभी आ गया 3। ऐसे ही अगर मैं थर्ड टर्म में से उससे प्रीसीडिंग वाली क्या है सेकेंड को माइनस कर दूँ, यानी 12 माइनस 9, तो भी आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट टर्म फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दूँ प्रीसीडिंग को, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म। कोई भी टर्म ली और हमने उसमें से उससे प्रीवियस वाली टर्म को माइनस कर दिया। इसी तरह ये चलता रहेगा, ऐसे ही A5 माइनस A4। और इसी तरह अगर हमें लास्ट में लिखना हो, nth टर्म है अगर मान लो, तो an माइनस -1, यानी लास्ट टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना। अब एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक AP है, 6 3 0 -3 एंड सो ऑन। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म। अब अगर मैं देखूं कि फर्स्ट टर्म मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए D, तो कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3 - 6 विच इज़ -3। इसी तरह मैं अगर यहाँ से भी निकाल सकती थी A3 - A2, यानी 0 - 3 विच इज़ -3, और यहाँ से भी निकाल सकते थे A4 - A3 मीन्स -3 - 0 विच इज़ ऑल्सो -3। तो कॉमन डिफरेंस निकालना ईजी है। अच्छा, अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस मुझे दिया हो और फर्स्ट टर्म दी हो, तो क्या मैं बाकी की टर्म्स भी निकाल सकती हूँ? यस। कैसे? अगर हम ध्यान से देखें इस सीरीज़ को, इसी एग्जांपल को 6 3, या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो फर्स्ट टर्म मेरे पास जो है, लेटस से ये A है, तो फर्स्ट टर्म A1 कितनी है, A। अब A1 में हमने क्या ऐड किया है, 3, तो 5 मिल गया। फिर 5 में भी 3 ऐड किया तो 8, फिर 3 ऐड किया तो 11, फिर 3 ऐड किया तो 14। यानी कि अगर A में इस ये +3 को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी D। अगर A में D ऐड कर दिया जाए तो सेकंड टर्म मिल गई। फिर थर्ड टर्म के लिए मैंने क्या किया, दोबारा से D ऐड किया, यानी कितने D हो गए, A + 2D। फिर ये तो फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म के लिए फिर से D ऐड किया तो A + 3D। फिर फिफ्थ टर्म के लिए फिर से D ऐड किया तो A + 4D। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म तो A थी, सेकंड टर्म के लिए हमने D ऐड किया तो A + D। फिर थर्ड टर्म के लिए दोबारा हमने D ऐड किया तो A + 2D हो गई थर्ड टर्म। सिमिलरली A4 के लिए दोबारा ऐड किया तो A + 3D। ध्यान से देखें तो जितनी भी हमारे पास जो भी हमें नंबर वाली टर्म निकालनी है उससे 1 कम D आ रहा है यहाँ पर, तो यानी अगर A5 निकालनी है तो A + 4D हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे A10 निकालनी है तो A + 9D हो जाएगा।
अगर मुझे a 100 निकालनी है तो a प्लस 99d हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे an निकालनी है, यानी nth टर्म निकालनी है, तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी टर्म निकालनी है उससे प्रीसीडिंग, यानी उसमें से 1 माइनस करके d से मल्टीप्लाई किया है। तो यही हमारा nth टर्म निकालने का, यानी लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले सीखे हैं। एक कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसे हम a1 बोलते हैं या फिर a बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमें a2 चाहिए तो a प्लस डी हो जाएगा, a3 चाहिए तो a प्लस 2d हो जाएगा, यानी उससे एक कम d। तो फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तो सबसे इजी फॉर्मूला है, जो भी नंबर हमारी टर्म गिवन है उसमें से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो। किसी से भी हम इसमें से निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस को। अब देखते हैं कि इसे क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है, ध्यान से देखेंगे। Write the first 4 terms of an AP when the first term A and the common difference D are given। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है AP की, और हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, वेरी इजी। अब हमें पता है फर्स्ट टर्म यानी A, तो A1 तो हमें पता ही है ऑलरेडी। अब एक AP की अगर फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, यानी A1 लिखनी है, A2 लिखनी है, A3 और A4। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी A पता है कितना, 10। सेकेंड टर्म A2 का फॉर्मूला क्या होगा, हमने कहा था A प्लस, इससे सेकेंड टर्म के लिए क्या कर देंगे, D ऐड कर देंगे। तो A प्लस D यानी 10 प्लस 10 विच इज़ 20। सिमिलरली A3 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो A प्लस 2D। जो भी यहाँ पर हमारे को टर्म निकालनी है उससे प्रीसीडिंग, उसमें से 1 माइनस करके D लिखना है। तो यानी 10 प्लस 2 इंटू 10 विच इज़ 30। नाउ A4 चाहिए तो A प्लस 3D। फॉर्मूला में जनरल याद होना चाहिए, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी nth टर्म निकालनी है, यानी जो भी नंबर वाली टर्म निकालनी है उसमें से 1 माइनस करके d से मल्टीप्लाई। सो 10 प्लस 3 इंटू 10 विच इज़ 40। तो 4 टर्म्स हमारी AP की, AP क्या होगी हमारी फर्स्ट 4 टर्म, A1 A2 A3 एंड A4। तो फर्स्ट टर्म क्या थी, 10 20 30 एंड 40। दिस इज़ द रिक्वायर्ड 4 टर्म्स ऑफ द AP। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। A1 तो हमारे पास A ऑलरेडी गिवन है -2। A2 के लिए क्या करेंगे, A प्लस D यानी -2 प्लस 0 विच इज़ -2। A3 के लिए A प्लस 2D -2 प्लस 2 इंटू 0 विच इज़ -2। A4 के लिए A प्लस 3D यानी -2 प्लस 3 इंटू 0 विच इज़ -2। तो फर्स्ट 4 टर्म तो हमारी इसमें सब की सब क्या आई, -2 -2 -2 एंड -2। वाई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या था, 0। ना तो कुछ ऐड हुआ ना सब्ट्रैक्ट। तो जो फर्स्ट टर्म थी वही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड पार्ट देखेंगे। अगेन A1 इज़ A यानी क्या है 4, और A2 क्या है A प्लस D यानी 4 प्लस -3 which is 4 minus 3 that is 1. Now A3 is A plus 2D यानी 4 plus 2 into -3 which is equals to 4 into -6 which is -2. Now A4 is A plus 3D 4 plus 3 into -3 4 plus -9 यानी कि -5। तो क्या है 4, -1, -2, -5। सिमिलरली वी कैन डू ऑल द पार्ट्स। ध्यान से देखेंगे एक बार, आगे के पार्ट्स को ध्यान से देखेंगे। अब हम नेक्स्ट है A इज़ -1 एंड D इज़ हाफ। तो भी हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो A ही है विच इज़ -1,
सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी यानी -1 प्लस हाफ, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा -2 + 1 विच इज़ -हाफ. Similarly A3 is A plus 2D means -1 plus 2 into half, 2 to 2 cancel, -1 plus 1 which is 0. A4 is A plus 3D which is -1 plus 3 into half, that is -1 plus 3 upon 2. LCM लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 plus 3 which is half. तो फर्स्ट 4 टर्म्स आएंगी हमारे पास AP की, -1, then -half, then 0, then half. Similarly we can do this part. फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या ही है, a ही है, -1.25. then second term is a plus d which is -1.25 plus -0.25. now -1.25 plus minus plus, so -1.50. similarly A3 is A plus 2D यानी कि -1.25 plus 2 into -0.25. now plus minus it will become -50, minus plus. Similarly A4 is equals to A plus 3D minus के 1.25 plus 3 into -0.25 which is -1.25 minus, and that is -0.75, so which is -2. तो AP क्या हो जाएगी हमारे पास, रिक्वायर्ड AP हो जाएगी माइनस के 1.25 कॉमा माइनस के 1.50 then -1.75 and -2 will be the answer. Now for the following AP write the first term and the common difference. very easy. first term तो हमारे पास AP में डायरेक्ट ही गिवन क्या है, जो पहली टर्म है 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे तो हम समझ चुके हैं. कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सबसे ईजी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. आप किसी से भी निकाल सकते हो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हैं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कर सकते हैं. बेसिकली जो भी टर्म लिख रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, उससे प्रीसीडिंग उसमें से माइनस करनी है. सो 1 - 3 विच इज़ -2. सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगी -5, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा दिस माइनस दिस यानी -1 - 5, सो -1 + 5 विच इज़ 4. Again here first term is 1/3 and common difference is second term minus first term यानी 5/3 minus 1/3, so it will be 4/3. this is now fourth is here the first term is 0.6 and common difference will be A2 minus A1 which is 1.7 minus 0.6 which is 1.1. so common difference will be 1.1. now the next question is, ध्यान से देखेंगे, which of the following are AP. पहले तो हमें चेक करना है कि कितनी कौन सी जो ऑप्शंस जितने भी दिए हैं इनमें से AP है. If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. जितनी भी टर्म्स हैं उससे 3 ज़्यादा लिखनी है अगर AP है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है. वो तो पता चल ही जाएगा कॉमन डिफरेंस से कि ये AP है या नहीं. अब कोई भी AP है या नहीं सीरीज़, वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें कॉमन डिफरेंस से ही पता चलता है कि वो AP है भी या नहीं. अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो कैसे चेक करेंगे ये AP है या नहीं, हम D निकालेंगे कॉमन डिफरेंस. A2 minus A1, 4 minus 2 कितना आ रहा है 2. फिर हमने निकाला A3 minus A2, 8 minus 4, ये आ गया 4. तो यहाँ तो कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं आ रहा है, तो एज A3 minus A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू A2 minus A1,
सो इट इज़ नॉट एन AP। ये AP है ही नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है तो ये AP है ही नहीं। अगेन यहाँ पर भी ऐसे ही चेक करेंगे, A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, LCM लेंगे विच इज़ हाफ। सिमिलरली A3 माइनस A2, ये है A1, A2, A3 एंड A4। A3 माइनस A2 यानी 3 माइनस 5/2। अगेन LCM लेंगे हाफ, फिर A4 माइनस A3, तो ये भी हाफ आ रहा है। तो एज कॉमन डिफरेंसेस सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, सो इट इज़ एन AP। ये एक AP है। अब अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, वो तो हमने फाइंड कर ही दिया है। D कितना आया था, हाफ सारे केसेस से। तो व्हाट, राइट द 3 मोर टर्म्स। अब 4th टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है, 5th लिखनी है, 6th लिखनी है और 7th। तो 5th कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D यानी 2 प्लस 4 इंटू हाफ विच इज़ 2 प्लस 2 4। A6 लिखना है तो A प्लस 5D यानी 2 प्लस 5 इंटू हाफ। तो LCM लेंगे तो हो जाएगा 7, 9/2। नेक्स्ट A7 मीन्स A प्लस 6D यानी 2 प्लस 6 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 5। तो 3 मोर टर्म्स हो गई, 4, 9/2 एंड 5। नाउ नेक्स्ट में चेक करेंगे हम। पहले तो कॉमन डिफरेंस ही निकालेंगे, D A2 माइनस A1, माइनस के 3/2 माइनस ऑफ माइनस हाफ, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2.0। नाउ A3 माइनस A2, this is again minus 2.0. Now A4 minus A3, जितनी भी टर्म्स दी हैं उन सब से चेक करना है हमें। ये नहीं कि हमने बस फर्स्ट 2 चेक कर लिया, लास्ट 2, पूरी जितनी टर्म्स दी हैं उनसे कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा सब चेक करना। तो अगेन एज A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, सो दे विल फॉर्म एन AP। और अगर AP है तो अब हम नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं। 5th टर्म कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D यानी कि माइनस 1.2 प्लस माइनस 2, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा -8, तो ये हो जाएगा -9.2। सिमिलरली A6 लिखना है तो A प्लस 5B, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -11.2। सिमिलरली अगर हम A7 निकालना है यानी A प्लस 6D, तो ये आ जाएगा -13.2। सिमिलरली हम और पार्ट्स भी करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगेन ये है A1, A2, A3, A4। सो A2 माइनस A1 यानी D फाइंड करना है, -6 माइनस के 10, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, ये ऑलरेडी टर्म्स नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 4। सिमिलरली A3 माइनस A2, -2 माइनस के 6, तो -2 प्लस 6 विच इज़ 4। A4 माइनस A3 विच इज़ 2 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस, ये भी आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट इज़ एन AP। अब अगर ये AP है तो A5 कैसे निकलेगा, A प्लस
4d, यानी कि -10 + 4 × 4, -10 + 16 विच इज़ 6। सिमिलरली a6 निकालना है तो a + 5d, यानी -10 + 5 × 4, -10 + 20 विच इज़ 10। सो इसी तरह और टर्म्स निकाल लेंगे। अब यहाँ देखेंगे, ये है a1, a2, a3, a4। ध्यान से देखेंगे। अब अगर हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो a2 - a1, 3 + √2 - 3, 3 से 3 कैंसिल किया, आ गया √2। सिमिलरली a3 - a2, 3 + 2√2 - 3 + √2, 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है। और अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -3 एंड -2, 2√2 - √2 इज़ √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो a2 - a1 इज इक्वल्स टू a3 - a2, सो दे विल फॉर्म एन AP। और अब इसकी भी हम टर्म्स लिख सकते हैं सेम फॉर्मूला से। नाउ नेक्स्ट, again this is the first term, this is the second term, and third and fourth. For common difference a2 - a1, 0.22 - 0.2, जिसके आगे कुछ नहीं, ज़ीरो लगा दे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02। सिमिलरली a3 - a2, 0.222, ये कॉमा है, -0.22, आगे कुछ नहीं है तो 0, 2 - 0 इज़ 2, 2 - 2 0 0। ये यहीं पर देख लिया है हमने, सेम नहीं आ रहा है। तो सिंस a2 - a1 इज़ नॉट इक्वल्स टू a3 - a2, सो इट इज़ नॉट एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP है ही नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, ये है फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। अगेन D निकालेंगे, a2 - a1, -4 - 0 विच इज़ -4, then a3 - a2 is -8 माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, then a4 - a3, -12 माइनस के 8, तो -12 + 8 विच इज़ -4, तो सेम आ रहा है। सो इट इज़ एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट इज़ एन AP। अब अगर ये AP है तो हमें पता है कि नेक्स्ट फिफ्थ टर्म क्या होगी, a + 4d। a क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, 0 + 4 × -4 विच इज़ -16। सिमिलरली a6 होगा a + 5d, यानी 0 + 5 × -4 विच इज़ -20। then a7 is a + 6d, which is 0 + 6 × -4 which is -24। सिमिलरली हम सारे पार्ट्स कर सकते हैं। अब ये और ये पार्ट आपका होमवर्क है। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखें तो D कितना आएगा, 0, कुछ भी चेंज नहीं है। सिमिलरली ये भी होमवर्क में कर सकते हैं, इट इज़ सिंपल एज वेरी सिंपल। अब जो डिफरेंट है वो देखते हैं, क्योंकि ये तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो भी क्या हम AP नहीं चेक कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड और फोर्थ। ध्यान से देखेंगे कॉमन डिफरेंस, तो a2 - a1 क्या आ रहा है, 2a - a विच इज़ a। सिमिलरली a3 - a2 कितना आ रहा है, 3a - 2a विच इज़ a। देन a4 - a3, 4a - 3a विच इज़ a। तो इट इज़ एन AP। ये तो AP है। अब a5, a6 और a7 कैसे फाइंड करेंगे, तो a5 को क्या लिखेंगे, a + 4d, यानी फर्स्ट टर्म + 4 × d। d क्या है, a, यानी a + 4a विच इज़ 5a। सिमिलरली a + 5d मीन्स a + 5 × a, सो a + 5a विच इज़ 6a। सिमिलरली a + 6d, यानी a + 6 × a विच इज़ 7a। Now next question. First term here is this is the second, this is the third term. तो a1 हमारी a है, a2 a² है, a3 हमारी ये है और a4 की वैल्यू है हमारी a⁴ 4।
अब क्योंकि सेम लेटर यूज़ किया है तो मैं यहाँ पर कैपिटल यूज़ कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ स्मॉल मैंने यहाँ पर AP को कैसे कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो कर दिया। तो अगर कॉमन डिफरेंस भी आएगा तो हमारा वो क्या आएगा, A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। अब सेकेंड टर्म क्या है, A² माइनस A, दोनों में से हम A कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस 1, देन A3 माइनस A2 विच इज़ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यहाँ पर A² कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1। क्या ये दोनों टर्म सेम है, बस इसमें A माइनस 1 के साथ इस A माइनस 1 तो सेम है, बट ये A है मल्टीप्लाई में और यहाँ A², तो ये तो दोनों टर्म डिफरेंट हो गई। तो क्योंकि दोनों टर्म डिफरेंट हो गई यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम है, तो हम ऑलमोस्ट एक करेंगे तो सेकंड अपने आप एज अ होमवर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। √8 है तो √8 को कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हमें पता हो कि √8 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे और जो पेयर बन जाएगा वो तो आ जाएगा बाहर और जो अनपेयर रह गया वो रह जाएगा अंदर, तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 2√2। सिमिलरली 18 को कैसे लिख सकते हैं, जो पेयर हमारा बन गया है वो तो आ जाएगा बाहर, उसमें से एक, और जो अनपेयर है वो रह जाएगा अंदर। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 4√2। अब ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो अगर हम A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2√2 माइनस √2 इज़ √2। फिर A3 माइनस A2 यानी 3√2 minus 2√2 which is √2. Then A4 minus A3 is 4√2 minus 3√2 which is √2. Now A5 will be A plus 4D यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 4 into D, √2 plus 4√2 which is 5√2. A6 means A plus 5D यानी √2 plus 5√2 which is 6√2. Now A7 is A plus 6D which is √2 plus 6√2 that is 7√2. अब हम 7√2 को भी सिंप्लीफाई करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा यानी √96, इसे भी लिख सकते हैं √72, इसे भी लिख सकते हैं √50। तो अगर हमें टर्म्स देनी है तो क्या हो जाएंगी हमारी, √50, √72 एंड √96। नाउ दिस पार्ट इज़ योर होमवर्क, सेम एज दिस। फर्स्ट यू विल सिंप्लीफाई दिस, देन यू कैन डू द सेम वर्क। अब ये पार्ट देखेंगे, ये दोनों भी ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन, तो हम एक पार्ट करेंगे, दूसरा आपके लिए क्या है, होमवर्क। ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 5 स्क्वायर मीन्स 25 एंड 7 स्क्वायर मीन्स 49। तो पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, अगर ये सेम आएगा तो ही तो AP है। A3 माइनस A2 इज़ 25 माइनस 9 विच इज़ 16, 25 माइनस 9 इज़ 16। तो पहले ही हमने देख लिया कि कॉमन डिफरेंस since A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2, therefore it is not an AP। ये तो AP है ही नहीं, और क्योंकि ये AP ही नहीं है तो इसकी आगे की टर्म्स हम नहीं फाइंड कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सबसे लास्ट में रखा था क्योंकि ये है हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बस ध्यान देना है हमें। In which of the following situation does the list of the numbers involved make an AP and why? कि क्या ये कंडीशन में जो भी ये कंडीशन गिवन है, इससे जो नंबर्स बनेंगे, लिस्ट बनेगी, क्या वो AP फॉर्म करेगी या नहीं। तो AP फॉर्म होगी या नहीं, यानी किसी भी चीज़ को चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो सबसे ईजी मेथड क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, सेम। पहले देखते हैं, द टैक्सी फेयर इन after each kilometer when the fare is ₹15 for the first
एंड 8 रुपीज़ ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो यानी 1 किलोमीटर के लिए तो क्या है ₹15, और उसके बाद नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे उसके लिए कितना रुपीज़ एडिशनल है 8। यानी अगर मैंने 2 किलोमीटर किया तो 15 तो मुझे देना ही पड़ेगा, प्लस उसमें एडिशनल कितना देना पड़ेगा 8। अब अगर मैंने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया तो जितना मैंने दिया था ऑलरेडी, हर के लिए बार बार क्या ऐड हो रहा है, फॉर ईच, यानी हर एक के लिए बार बार कितना ऐड हो रहा है 8। तो 2 के लिए 8 ऐड हुआ, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, अब फिर से इसमें 8 ऐड होगा। फिर 4 किलोमीटर के लिए जितना दिया था उसमें अगेन 8 ऐड होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए था 15, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए ये हो गया है हमारे पास 23, फिर से इसमें 8 ऐड किया तो 31, फिर से इसमें 8 ऐड किया तो 39। तो क्या ये एपी है नंबर्स की लिस्ट? ध्यान से देखेंगे क्या ये एपी है भी या नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट के लिए तो 15 रुपीज़ था, उसके बाद फॉर एवरी किलोमीटर 8 ऐड कर रहे हैं, तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? A2 माइनस A1 करके देखेंगे, 23 माइनस 15 इज 8, then A3 minus A2 is 31 minus 23 which is 8, then A4 minus A3 is 39 minus 31 which is 8। तो ये तो AP है। सो एज कॉमन डिफरेंस, क्योंकि Y भी पूछा है, तो एज कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP। ये एक AP है या ये एक AP को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये कंडीशन AP को रिप्रेजेंट करेगी। The amount of air present in a cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at that time। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ नहीं आता है एक तो फर्स्ट टाइम में। अमाउंट ऑफ एयर, हमें तो पता ही नहीं है कितनी एयर प्रेजेंट है एक सिलेंडर में। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, किसी एक टाइम पर सिलेंडर में कितनी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है उसे हमने मान लिया V। अब प्रेजेंट कितनी थी V। अब उसने कहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट व्हेन वैक्यूम, अब एक वैक्यूम पंप है जो उस सिलेंडर में से कितनी हर बार रिमूव करता जा रहा है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, जितनी भी उसमें बची हुई थी उसकी 1/4, यानी जितनी इसमें बची हुई थी अगर मैं उसकी 1/4 लूँ और उसे रिमूव कर दूँ यानी इसमें से माइनस, तो वो कितनी बचेगी। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4V माइनस V/4 विच इज़ 3V/4, यानी अब कितनी रह जाएगी 3V/4। अब फिर से वैक्यूम क्लीनर में से क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ रिमेनिंग, जितनी बची थी उसका 1/4, उसमें से सिलेंडर में जितनी थी उसमें से उसका 1/4 रिमेनिंग का माइनस करेंगे तो फिर देखें कितनी आ जाएगी 3/4 4 = 16, एलसीएम आ जाएगा 16, 4 = 12 माइनस 3 विच इज़ 9V/16। अब सिमिलरली और अगर हमें आगे निकालनी है तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो क्या ये जो वैल्यू है हमारे पास V, क्या ये AP बना रही है V 3V/4 9V/16। हम पहले फर्स्ट टू को चेक करते हैं, A2 माइनस A1 यानी 3V/4 माइनस V विच इज़ 3V माइनस 4V विच इज़ माइनस V/4। देन वी हैव A3 माइनस A2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी 9V/16 माइनस 3V/4। 4 और 16 का एलसीएम 16, 9V माइनस 4 4 = 16, 4 3 = 12, ये हो जाएगा माइनस के 3V/16। क्या ये सेम आ रहा है? नो। तो कॉमन डिफरेंस ही जब सेम नहीं आ रहा है तो इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है।
ध्यान से देखना कि ये कैसे पता लगी कंडीशन से मैंने ये तीनों टर्म्स कैसे लिखी। तो हमें ये कहा गया था कि जितनी भी वॉल्यूम यानी एयर अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है उस सिलेंडर में, वैक्यूम क्लीनर उसमें से हर बार कितनी रिमूव कर रहा है, 1/4। लेकिन किसका 1/4? ऑफ द रिमेनिंग, जितनी उसमें प्रेजेंट थी उसी का 1/4 रिमूव कर रहा है। तो अगर V प्रेजेंट थी उसका 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4V, और V में से 1/4V रिमूव कर दिया तो कितनी बचेगी अब, 3V/4। सिमिलरली अब सिलेंडर में कितनी है, 3V/4, इसमें से 1/4 रिमूव करा है इसी का, जितनी बची है उसी का, तो अब क्या आ जाएगा, 9V/4। नाउ नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कुआं खोदा जा रहा है आफ्टर एवरी मीटर, यानी हर एक मीटर, जितना भी 1 मीटर वो खोदते हैं, तो 1 मीटर के बाद फर्स्ट व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट, पहले मीटर के लिए, यानी 1 मीटर ऑफ अगर हमने वेल डिग किया है तो उसके लिए कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, 150। एंड राइज बाय 50 फॉर ईच, यानी अब सेकेंड किलोमीटर के लिए 50 और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200। फिर थर्ड मीटर के लिए और 50 बढ़ जाएंगे, 250। फिर फोर्थ मीटर के लिए 300 एंड सो ऑन। क्या ये AP है? तो देखते हैं, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 विच इज़ 50। नाउ A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 विच इज़ 50। फिर A4 माइनस A3 विच इज़ 300 माइनस 250 विच इज़ 50। Since A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A3, therefore it will form an AP। ये AP फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली बात तो अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमें पता होना चाहिए, होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। यहाँ पर A होता है अमाउंट, P यानी प्रिंसिपल, कितना सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है हमने, और R है रेट, और n होता है हमारा टाइम। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और n होता है टाइम। अब उन्होंने कहा है एवरी ईयर, यानी अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कैसे निकलेगी, तो अमाउंट का हो जाएगा फॉर्मूला प्रिंसिपल 10,000 प्लस 1 प्लस R, यानी रेट कितना है 8, और फर्स्ट ईयर के लिए। फिर फॉर सेकेंड ईयर अगर इसी तरह मुझे अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट क्या हो जाएगी, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड के लिए A2 लिख दिया, अगेन 10,000, 1 प्लस 8/100, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर 10,000, 1 प्लस 8/100, और टाइम क्या हो जाएगा, 3। अब ये हमारी AP की हैं एक तरह से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म, लेकिन क्या कॉमन डिफरेंस चाहिए हमें तो AP जज करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालें, यानी A2 माइनस A1, A2 मीन्स 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 2 माइनस 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 1। तो ये कैसा आएगा, ध्यान से देखेंगे, इन दोनों टर्म्स में हमें पता है कि 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या रह जाएगा, 1 प्लस 8/100 माइनस 1, 1 कैंसिल आउट 1, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू 8/100। नाउ नेक्स्ट इज A3 माइनस A2 करके देखेंगे, यानी दिस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 3 माइनस 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 2। अब इसमें लोएस्ट पावर क्या है, 2, तो लोएस्ट पावर यानी 2 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 2 कॉमन ले लिया, तो एक पावर तो रह जाएगी, यानी 1 प्लस 8/100 और माइनस 1। नाउ 10,000 इंटू 8/100 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2। अब इस डिफरेंस में और डिफरेंस में देखें तो 1000 सेम है, 8/100 सेम है, पर यहाँ पर इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2। तो अगर पावर ही अलग अलग आ गई तो यानी ये तो डिफरेंट हो गई,
यानी ये कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आया, ये तो इक्वल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये इक्वल वैल्यू नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। अब जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कवर की है AP की, ऐसे ही हम आगे भी एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम फॉर्मूलाज को समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, इंट्रोडक्शन लेंगे उसका, देन वी विल डू द NCERT एक्सरसाइज।